जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल फोरम की तरफ से आज मागाम में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर असातिज़ा आए हुए थे या जो स्कूल के चेयरमैन ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, तो इस मीटिंग का यही मकसद है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल फोरम की तरफ से दिए जा रही जो हिदायत इन पर अमल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस मीटिंग में मुख्तलिफ तरह के फैसले भी लिए गए। जब हमारी यहाँ पर जिम्मेदारान से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस मीटिंग का यही मकसद है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों में इस तरह के निज़ाम को बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ जो स्कूल आ रहे बच्चे कहीं ना कहीं बेहतर तालीम मिल सके और उनका जो आने वाला कल है कहीं ना कहीं वो संवर जाए। तो फिलहाल आपको सीधे मागाम ले चलते हुए दिखाते यहाँ पर क्या करें इस मीटिंग के हवाले से। में कुछ ख़ास जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, बहुत सारे इंटरनल मैटर्स जो एसोसिएशन में थे स्कूल से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किए कि इनको कैसे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको डिस्कस करके जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे हम दें, और पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स रहती है या उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनके ऊपर कैसे काम करें। तो ये सारे हमने इसमें इश्यूज़ है जो डिस्कस किए। इसके अलावा हमारा मेन मकसद ये था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं हम एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ें, और जो बच्चे हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एक जो इवेंट्स होते हैं उनको बनाएं, स्कूल्स हैं उनको हम अवेयर करें, और दिन ब दिन हम बच्चे को वो एटमॉस्फेयर स्कूल्स में दें, वो एजुकेशन दें जो वाकई में पेरेंट चाहता है। जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल फोरम की तरफ से लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल मागाम बड़गाम में मुनक़िद हुई, इसका मेन मुद्दा व मकसद यही था कि हम ये जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल फोरम है तो ये किस तरह से अपने स्कूलों में, यानी हमारा अक्सर मुद्दा व मकसद ये है कि अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दें। इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। मीटिंग यहाँ पर हुई है, इसका मेन जो मैं बोलूँगा इन शॉर्ट में सिर्फ हमारा फोकस रहा है चाइल्ड है, क्योंकि फाइनली जो चाइल्ड की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। बट एट दिस टाइम जो पेरेंट्स कुछ पार्टियों ने या कुछ देखेंगे उन्होंने हाईजेक किया था, लेकिन हमने उनको साथ लेकर अब इन बच्चों की एजुकेशन को हम प्रोवाइड करेंगे। इनको क्वालिटी एजुकेशन जो मेन लेक हो रही है स्कूलों में वो हम प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा हमने इंटर स्कूल कंपटीशन, अब प्राइवेट स्कूल ने हम खुद ये कंपटीशन डिबेट या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है वो भी हम अब स्कूलों के अपने प्राइवेट स्कूल जो हमने इसका एक डायरेक्टर बोर्ड भी बन गया, थ्रू दैट बोर्ड के हम वो प्रॉपर चैनल से इनका इन प्रोग्राम्स करेंगे। इन फ्यूचर वी विल सी कि जो हमारे बच्चे हैं जो उनकी लर्निंग गैप हुई थी ड्यू टू द कोविड, इंशाल्लाह वो भी कॉप आउट हो जाएगी। लॉन्च किया है फ्रॉम असमपुरा से, जिसमें जो है सीआरपीएफ की टीम और एसओजी सांबा की टीम ने पार्टिसिपेट किया। अलॉन्ग दी डेप्थ जो हमारे सीआरपीएफ अपना बीएसएफ के जवान हैं उनको भी ले लिया गया साथ में, उनके साथ भी जॉइंट एक ऑपरेशन करा लिया गया, जिसमें जो है कुछ गाँव को हमने कवर किया, असमपुरा से फतवाल और लास्ट में जो है चमलियाल के इलाके को सर्च किया गया। और ये जो डेप्थ पॉइंट हैं, ड्यूटी पॉइंट हैं, उनसे बिल्कुल साथ में लेते हुए जो है वो आज एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें लोगों को से बात भी हुई और ये उनसे कहा गया कि अगर उनको कोई ड्रोन लाइक चीज़ जो है वो आसमान में दिखती है या लगे कि जो है ये सस्पिशियस हो सकती है, तो वो फ़ौरन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दें ताकि उसको जल्द से जल्द जो है कंट्रोल किया जाए। हम लोग अवेयरनेस के लिए तो पुलिस पब्लिक मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि ड्रोन क्या है, उनकी क्या आकार हो सकता है, उनका क्या वज़न क्या हो सकता है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को देखते हुए लगातार सुरक्षा बल कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से आपने देखा कि सांबा सेक्टर के कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन पिछले दिनों में चलाया गया, जो कि इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए हैं, जिसके चलते आज सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, जिसमें पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें शामिल रही। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार अगर देखें तो यात्रा जारी है श्री अमरनाथ जी की,
लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस फिराक में रहा है कि वो भारत में माहौल को खराब करे, और खासतौर पर अगर यात्रा को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं यात्रा में बिगड़ डालने की कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से जरूर की जा रही है, जिसमें हमने ये भी देखा पिछले दिनों में कि आतंकवादी सीमा पार इस समय लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हैं, वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है, वो यहां हथियारों की खेप भेजने की फिराक में है, जिसके चलते पिछले कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि ड्रोन एक्टिविटी भी स्पॉट हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई इलाकों में, और उसके बाद लगातार सुरक्षा बल जो वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर कासो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई, कहीं कोई संदिग्ध चीजें तो यहां ड्रोन के माध्यम से तो नहीं गिराई, जिसको लेकर लगातार कई अलग अलग इलाके जो वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं सुरक्षा बलों द्वारा, और गहनता से जांच जो वो इन इलाकों में की जा रही है कि कहीं ड्रोन के माध्यम से कोई हथियारों की खेप ना भेजी हो पाकिस्तान ने, क्योंकि इससे पहले इस तरह की एक्टिविटीज हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से जब हथियार भेजे जाते हैं तो यहां पर जो आतंकवादी हैं उनके हैंडलर्स, उनके OGWs यहां पर बैठे हुए हैं, वो हथियारों की खेप लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद यहां पर माहौल को खराब करते हैं, खून खराबा करते हैं, जिसके चलते यात्रा में कहीं ना कहीं खलल डालने की एक कोशिश जो वो पाकिस्तान जरूर कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान को, आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो पूरी तरह से सक्षम है। और आपने देखा कि अगर प्रवेश द्वार लखनपुर की बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, तो वहां से लेकर घाटी तक की जो सुरक्षा व्यवस्था इस समय चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, पूरी तरह से जो सुरक्षा का ग्रिड है वो पुख्ता किया गया है, मजबूत किया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके। और खासतौर पर अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे BSF के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं, वो पूरी नजर रखे हो दुश्मन पर, और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में आपने देखा कि टनल के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश जो वो आतंकवादियों द्वारा की गई, लेकिन उसको लेकर भी लगातार इस समय सुरक्षा बल पूरी गहनता से यहां पर नजर रखे हुए हैं और हर एक इलाके में यहां पर पूरी गहनता से जांच की जा रही है, पूरे इलाके खंगाले जा रहे हैं कि कहीं टनल ना डिटेक्ट हो जाए, कहीं ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप ना यहां पर गिर जाए। उसी को लेकर लगातार सुरक्षा बल जो वो अलग अलग इलाकों में चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, जिसमें सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई इलाकों में पिछले दिनों में सर्च ऑपरेशन चलाया, और आज यहां जिला सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई इलाके जिसमें SMपुरा, बाबा चामलियाल और उसके साथ साथ फतवाल इलाका, जो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा इलाका है, तो यहां पर भी सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। और उसी के साथ साथ जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनको ड्रोन की एक्टिविटीज को लेकर अवगत भी करवाया कि ड्रोन की मूवमेंट किस तरह से होती है और किस तरह से वो ड्रोन जो है वो हथियारों की खेप यहां पर गिरा सकता है। इसलिए ग्रामीणों को भी ये कहा गया है कि आप लोग पूरी नजर रखें, और अगर कोई ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी, संदिग्ध मूवमेंट या कोई संदिग्ध वस्तु आपको ये दिखती है तो आप लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ टाई अप करें, पुलिस के साथ टाई अप करें, CRPF, BSF, आर्मी, तमाम हमारे जो सुरक्षा बल उनके साथ टाई अप करें, ताकि पूरी सिचुएशन को वक्त पर कंट्रोल किया जा सके। जिसको लेकर एक बार फिर से अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा वो जो है वो अच्छे से संपन्न हो जाए और किसी तरह का इसमें विघ्न बाधा ना डले। जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये अपना ऑपरेशन चला रही हैं, तो अपनी नजर जो है वो उन्होंने दुश्मन पर जो है वो इस समय गड़ाई हुई है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो दुश्मन इस समय पूरी तरह से यहां पर खलल डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी पैनी नजर हमारे सुरक्षा बलों ने इस समय रखी है और पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है इस समय लगातार खंगाला जा रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगन 24/7 न्यूज के लिए। TRR की तरफ से आज रिंगावाली में बच्चों के लिए एक प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अगरचे हम बात करेंगे चूँकि इस वक्त छुट्टियाँ चल रही है, तो छुट्टियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों में जो उत्साह देखा गया उसके हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के आज प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किए गए। तो इसमें काफ़ी तादाद में यहाँ के स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। तो आपको सीधे रिंगावाली ले चलते और दिखा दें यहाँ पर क्या कर रहे बच्चे इस हवाले से। 2RR की तरफ से प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारी खेलें थे, और यहाँ से बदरकूट और गोगलडारा और इलाकों से भी बच्चे थे, रिंगावाली से भी, और यहाँ पे प्राइज़ भी मिले, बहुत अच्छे प्राइज़, बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पे, और हमने खूब इंजॉय किया और खूब जम के खेला भी, और अच्छी तरह से यहाँ पे चाय भी दी और पानी भी था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। हम इस छांदिल कैंप के शुक्रगुजार हैं जिसने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया। ये प्रोग्राम होना चाहिए और इसी तरह से। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है उसमें मैंने एक प्राइज़ जीता है, और यहाँ पर बहुत बच्चे आए हैं,
तो ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए। आज के बहुत शुक्रगुजार हैं, आगे भी ये प्रोग्राम होने चाहिए। से जो 2RR की तरफ जो चांदिल कैंप यहाँ पर है, हमारा जो नज़दीकी कैंप है, तो उन्होंने आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया बच्चों की वसादत से, फ़ौज की वसादत से, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इंफॉर्मेटिव लिहाज से बहुत अच्छा था, एक पॉजिटिव मैसेज था बच्चों में, तो अच्छा प्रोग्राम हो गया। इसका फ़ौज का बड़ा मशकूर है, शुक्रगुजार है कि वो इस इलाके में आके इन बच्चों की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो आगे भी ऐसा होना चाहिए, तो क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो ये हमारा एरिया है बहुत ही खूबसूरत एरिया है, तो सियाहत के एतबार से, टूरिज़म के एतबार से अगर ऐसे प्रोग्राम जाएंगे तो आगे भी पॉजिटिव मैसेज जाएगी, तो बाकी लोग भी आएंगे देखने के लिए। तो इलाके के लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, फ़ौज के लिए, हालातों के लिए सब चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव जा रही है और ठीक है, आगे भी होना चाहिए ऐसी चीज़। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वें योम पैदाइश थे, आज पूरे मुल्क में मना रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे आज डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे मंजूर साहब है, हमारे BDC चेयरमैन फारूक साहब है, हमारे अब्दुलरहमान शिकारी साहब हैं किसान मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट पर, हमारे बडगाम के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट शौकत अली साहब हैं, और बाकी सीनियर जितने भी हमारे सीनियर वर्कर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद है। इसलिए इस सिलसिले में हमने आज बर्थडे मना रहे हैं यहाँ, आज योम पैदाइश श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। इस सिलसिले में हमने आज यहाँ प्लांटेशन ड्राइव की, जो हमारे रेलवे स्टेशन बडगाम में की। खुद वाकिफ़ हूँ, क्योंकि 8 साल सुशासन गरीब कल्याण जो हमने 8 साल यहाँ सरकार मनाई, 8 साल में मोदी जी ने कितनी स्कीमें की, वो ग्राउंड लेवल पे कितनी इम्प्लीमेंट हुआ। आज आप देखिए फॉर एरिया में मैग्नीफिसेंट कैसे हो रहा है, आप देखिए बिल्डिंग कैसे बन रहा है, जो हॉस्पिटल है, बिल्डिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्कूलों की बिल्डिंग है, कैसे बन रहे हैं। जो 70 साल में नहीं काम हुआ वो 8 साल में हुआ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बडगाम BJP ने आज जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बर्थडे मनाया यहाँ पर, तो बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, तो इस मौके पर वहाँ उन्होंने को खराज तहसीन पेश किया। और यहाँ रेलवे जो है यहाँ पर स्टेशन बडगाम, वहाँ पे उन्होंने पेड़ जो है, पौधे जो है यहाँ पर लगाए। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का यही कहना था कि आने वाले वक्त में मजबूत तर बडगाम में हो रही है BJP, और आने वाले इलेक्शन में हम के लिए हम तैयार हैं। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से जोहर से। आप साउथ की बात कर रहे हैं, सियासत हमेशा एक जगह नहीं रहती है। सियासी वक्त के हिसाब से जो सियासतदान या सियासत होते हैं वो एक जगह रुकती नहीं है, वक्त के साथ साथ वो चेंज होती रहती है हर जगह दुनिया में। तो आज की सियासत ये नहीं है किसको कौन नौकरी मिलेगी या किसको MLA सीट मिलेगी या किसको मिनिस्ट्री मिलेगी। आज का इलेक्शन वो नहीं है। आज का इलेक्शन हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बात याद रखिए। हम इस वक्त जो इलेक्शन वो होगा इस साल, इस वक्त जो PhD का इलेक्शन होगा वो किसी की कुर्सी के लिए नहीं होगा, वो किसी के मैंडेट के लिए नहीं होगा, वो किसी की मिनिस्ट्री के लिए नहीं होगा। ये जो आज का इलेक्शन है ये लोगों का इलेक्शन होगा। चाहे हमें कितना भी कुर्बानियाँ देना पड़े, हमें ये सीट छोड़नी पड़े, हमें कितना भी बड़ा कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि आज का जो इलेक्शन है वो मेरा ज़ाती इलेक्शन नहीं हो सकता, और साउथ का जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे उनका ज़ाती इलेक्शन ही नहीं हो सकता। ये इलेक्शन होगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सालमियत का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हुकूक छीन लिए गए उसके लिए आज इलेक्शन है। इलेक्शन कोई कुर्सी के लिए आजकल इलेक्शन नहीं है। और वो लोग तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है, करोड़ों रुपए देती है, अरबों रुपए देती है, वो ऐश करते हैं। वो बड़े बड़े सोमों में बड़े उनके पास स्कॉर्पियो 10-10 होती है, 10-10 PSOs होते हैं, वो पावर इंजॉय करते हैं। और ये जब हर किसी दौर में हमारे जो पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हमारा इस्लाम फैल रहा था उसमें भी, इस दौर में भी जो मकबूर थे उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। अगर कोई ये कहेगा कि उनको नहीं पता है, वो फिर वो जो सियासतदान है वो बेवकूफ़ है, जो आजकल ये बात करेंगे कि वो लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। लोग भटकेंगे नहीं। अब देखिए इलेक्शन जब आने वाला होगा उसमें आप देखेंगे लोग किस तरह अपने हुकूक की रखवाली करना जानते हैं। वो आज आप देख रहे हैं किसी जगह झंडा लहरा है, किसी इनाग्रेशन कर रहे हैं, इससे लोगों का कोई मतलब नहीं है। आज सुलिया में तकरीबन 7 बजे बहुत सी वर्ती फायर पुलिस फायर मैं गुलाम वानी मैं बस सुबह 6:30 बजे वातान और दुकानस पे बहुत होटल कम कर मूजूब पे सुंद तर तो ये क्राउड आम जबरदस्त अन पे नजर दिस में जनाब दी अत मे सुकुन तो ये दुह नीरान योर जबरदस्त दुह मे मन
फायर सर्विस वाले जनाब दी इंफॉर्मेशन गई तूर तम तथि तो तमो सही क्लिफ व्लिफ जनाब ये टित कूता नुकसान लगभग गुमुत 60-70 लक्ष वनस बाजार वनकस कहें टोटल अगर कमीज निमो मामूली 1,000 रुपये वनकस कमीज और बाजार कहें फायर सर्विस बचो क्या वन वक्त पे वो जनाब तम क्या वन सोरे मार्केट बचे सोरे लकड़ी हुंदी ना मगर बह सुबह वक्त जनाब अगर नजर पे ये ग सोरे डैमेज ये सोरे। बिल्कुल, अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में आज सुबह सुबह एक आग की वारदात पेश आई जिसमें एक होलसेल दुकान जो रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ पे बेचता था, होलसेल करता था, उसकी दुकान खाकस्तर हो गई। और जहाँ फायर और इमरजेंसी सर्विस मौके पे पहुँच के आग तो बुझाई, कम्प्लेक्स को तो बचाया गया, लेकिन अगर दुकानदार की बात करें तो दुकानदार का जितना भी माल जो ईद के मौके पे वो माल खाकस्तर हो गया। और बताया गया, जो अब हमने उस दुकानदार उस ऑनर से बात की तो उसने कहा कम से कम मेरा 60 से 70 लाख रुपया इसमें नुकसान हो गया, क्योंकि ये पैसा इसका खुद का ही नहीं होता है, ये बैंक का भी पैसा होता है और जो व्यापारी होते हैं बाहर के उनका भी पैसा होता है। इससे एक घर नहीं कम से कम 20 से 30 घर चलते हैं, क्योंकि जो ये माल दिल्ली से आता है फिर ये यहाँ पे बाकी जो दुकानदार है रिटेलर्स होते हैं वो भी ये यहाँ से मुयसर होता था। लेकिन अगर बात करें तो इस दुकानदार की अगर बात करें तो इस दुकानदार से हमने जब बात की तो उसने कहा मैं बिल्कुल खस्ता हालत में हो गया, क्योंकि जो मेरी ये दुकान थी इस पे मेरी रोजी रोटी चलती थी। ऊपर वाले का कहर है तो उस कहर से कौन बचा सकता है, ऊपर वाला ही बचा सकता है। लेकिन उसने आला हुकाम से ये अपील की कि मावत किया जाए ताकि मुझे आगे चल के फिर से ये दुकान स्टार्ट हो जाए। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा। आज साउथ कश्मीर के कुलगाम के हादीगाम इलाके में जो एनकाउंटर हुआ उसमें 2 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया, और जब उनकी फैमिलीज एनकाउंटर साइट पर पहुंची सरेंडर की अपील करने के लिए, और जब पुलिस ने भी अपील की, वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। अपना हथियार डाल दे, सरेंडर कर दो, दोनों के दोनों, कुछ नहीं होगा। आपको वादा कर रहे हैं, यहाँ पे SSP साहब CO साहब दोनों यहीं पे हैं पीछे, और आपके माँ बाप यहीं पे मौजूद हैं, आपको कुछ नहीं होगा। नीचे हथियार डाल दे फटाफट से, कर दे, जल्दी फेंक दे हथियार, कुछ नहीं रखा है, चारों तरफ फौज है, पुलिस है, कुछ नहीं होगा। अपना हथियार डालो और बाहर आ दो। मम्मी टीचर येत थी हो नदीम अगर क्या गलती ऐसी भाई माफी बता क्या गलती मैं सब गमो सादी उस माफी नदीम सबा नेर नेबा नदीम सबा कच्चू क्या नदीम सबा नेर नेबा नदीम सबा अगर क्या गलती ऐसी दबस बिसे मुआ माफी दबस बिसे मुआ मुझसे मम्मी बाजी मम्मी नदीम सबा कच्चू नेर नेबा नदीम सबा फला लगे बंदित वाला भाई मग माफी नदीम सबा आपसे बुस्से मम्मी बाजी मम्मी वाला नेर नेबा नदीम सबा इसके नाम वना मोबाइल इसके वना पापा यहाँ की दे पापा हदा वैसे खेलते वाला का सरेंडर भाई मग माफी अगर क्या गलती ऐसा सादी उस माफी दापो CO साहब तो SSP साहब छी वना वलकर सरेंडर वो ऊपर से देख रहे सरेंडर कर लो, लाइट बंद कर ले भाई। कफील आपके भी माँ बाप यहाँ पे आए, बाहर आके सरेंडर कर लो। अभी SSP साहब और CO साहब आपको मौका दे रहे हैं सरेंडर करने का। नदीम और कफील बाहर आके सरेंडर कर लो। नदीम, अभी आपकी माँ आपसे बात कर रही थी, आपका बाप भी यहाँ पे मौजूद है, बाहर आके सरेंडर कर लो। SSP साहब और CO साहब आपको मौका दे रहे हैं सरेंडर करने का। सामान वहां पे छोड़ो और बाहर आके सरेंडर कर लो। नदीम और कफील, अभी आपकी साइड से भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाहर आके सरेंडर कर लो, मौका है भाई।
अकिस बे माज हो कि पेकिन सर नदीम अपनी माँ से बात कर लो। नजर साहब नजर साहब भाई मैं माफी बात रहा खोरत दल नजर साहब मैं लेबर कर सरेंडर नजर साहब हाँ बाला गई वहीं देत हेलो नितिन जी नदीम ये एसएसपी साहब थी सीओ साहब थी हम तमाम कर सिलेंडर क्या परवाह छन आराम सान त्राव पद याला वली दस्ती। हेलो तो जिस तरह से इन तस्वीरों में आपने देखा कि जब उन दोनों मिलिटेंट्स के पेरेंट्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने बच्चों को अपील की कि आप सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद एक ट्वीट आया है आईजीपी कश्मीर की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हर पेरेंट अपने बच्चों को इसी तरह से अपील करे कि वो वॉयलेंस का रास्ता छोड़ दे और जो मिलिटेंसी वो ज्वाइन करते हैं उसे वो छोड़ दे, और इससे क्या होगा कि बहुत सारी जानें बच सकेंगी। जिस तरह से आज कुलगाम के इस एनकाउंटर में 2 जानें बची और वो सही रास्ते पे आए।